हेलो फ्रेंड्स, मैं रामकिशन यादव फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि लास्ट क्लास में हम लोग क्लास 12th की फ़िज़िक्स पढ़ रहे थे और फिज़िक्स में जो चैप्टर था वो धारा परिपथ तथा किरचॉफ का नियम था। फर्स्ट चैप्टर में हमने सवाल नंबर 1 से 10 तक हल कर लिए थे। आज हम सवाल नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। अगर हमारी इस वीडियो पर आप नए हों तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिल सके। ठीक है, तो सवाल नंबर 11 आप लोग देख रहे हैं, बोर्ड पे लिखा है। आप लोग अपनी फेयर कॉपी निकाल लीजिए, मेरे साथ क्वेश्चन लिखिएगा और सॉल्व कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। कुमार मित्तल की बुक से हम एक एक सवाल कराएंगे। ठीक है, हाँ, तो आप लोग अपनी फेयर कॉपी निकाल लीजिएगा और मेरे साथ लिखिए। जैसा कि बोर्ड पे देख रहे हैं आप लोग, सवाल नंबर 11 लिखा है। क्या लिखा है कह रहे हैं, आइए देखते हैं। कह रहे चित्र भी दे रखा है आपको। सवाल नंबर 11 का चित्र भी दे रखा है। कह रहे हैं चित्र में एमीटर ए का प्रतिरोध नगण्य है। क्या एमीटर ए का प्रतिरोध क्या है, नगण्य है, तथा वोल्ट मीटर वी का प्रतिरोध बहुत उच्च है। जो ये एमीटर लगा है ए, इसका जो प्रतिरोध है वो नगण्य है, शून्य है। जो वोल्ट मीटर लगा है V, इसका प्रतिरोध बहुत उच्च है। कुंजी K1 खुली है। ये कुंजी जो K लगी है, K1 नहीं K है। ये कुंजी K क्या है, खुली होने पर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 1 एम्पियर आता है। क्या करते हैं आप लोग, देखिए थोड़ा सा इसको अगर हम दैनिक जीवन से देखें प्रैक्टिकल के रूप में, तो वोल्ट मीटर अगर आपके पास है तो वोल्ट मीटर में आप अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है कि धारा 1 एम्पियर आती है, वोल्ट मीटर में धारा अगर हम 1 एम्पियर भेजते हैं तो जाहिर सी बात उस कुंजी खुली होगी। ए का जो प्रतिरोध होगा वो नगण्य होगा और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा, बहुत हाई होगा। ठीक है, क्या करें, पाठ्यांक 1 एम्पियर आता है तथा वोल्ट मीटर गिरकर 1.03 वोल्ट रह जाता है। ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा सेल का विद्युत वाहक बल। ये जो सेल लगा है, इस सेल का विद्युत वाहक बल मतलब ई फाइंड कीजिए। आपसे पूछ रहा है सेल का विद्युत वाहक बल ई फाइंड कीजिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, फाइंड कीजिए। दूसरा कह रहा सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर ज्ञात कीजिए। सेल का बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर का मान ज्ञात कीजिए। सेल से ली गई ऊर्जा का सेल से ली गई ऊर्जा का प्रतिरोध आर में प्रतिशत ऊर्जा क्षय ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें कितनी ऊर्जा क्षय हो रही आपको परसेंटेज में निकालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा है, बड़ा नहीं है, आपको सिर्फ दिख रहा है। ऐसे क्वेश्चन अगर जो क्वेश्चन बड़े होते हैं, इतने बड़े अगर आपको दिखते हैं तो उनको हल करने में बहुत ही आसानी होती है। आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे। देखिए पहली बात कह रहे हैं कुंजी खुली है। क्या है, अगर कुंजी खुली है, ठीक है, तो वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक मिलता है वो सेल का क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। अच्छा, सेल का विद्युत वाहक बल दे कितना रखा है, बताएं भाई, सेल का विद्युत वाहक बल कितना दे रखा है। देखिए पाठ्यांक कितना मिलता है, कहाँ गया, पाठ्यांक नहीं लिखा है। क्वेश्चन कुछ अधूरा लिखा है मुझे लग रहा है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ, एमीटर का पाठ्यांक 1.53 कहीं लिखा है, नहीं लिखा है। एमीटर का पाठ्यांक कह रहा कुंजी खुली होने पर एमीटर का पाठ्यांक 1.53 वोल्ट आता है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे एरर हो गया है। क्वेश्चन को हम फिर से लिखते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन अब सही है। कह रहा कुंजी खुली होने पर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 1.53 वोल्ट आता है। कुंजी बंद करने पर एमीटर का पाठ्यांक 1 एम्पियर आता है तथा वोल्ट मीटर गिरकर 1.03 वोल्ट रह जाता है। ज्ञात करें सेल का विद्युत वाहक बल। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैपिटल आर मतलब सेल का बाह्य प्रतिरोध। फिर कह रहा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। सेल से ली गई ऊर्जा का प्रतिरोध आर में प्रतिशत क्षय बताइए। देखिए हाँ, पहले क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहा हूँ। देखिए कुंजी खुली होने पर, कंडीशन है कुंजी खुली होने पर, ठीक है, क्या कुंजी खुली होने पर
वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कुंजी खुली होने पर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक सेल का विद्युत वाहक बल होगा या होता है। ठीक है, या होगा या होता है। अच्छा, सेल का विद्युत वाहक बल कितना है लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं 1.53 होता है या होगा। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। ये क्या है? पहले क्वेश्चन का आंसर है। अगर हमसे पूछ रहा है सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा, अगर कुंजी खुली है तो जो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक होता है वही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्लियर? राइट? बोलो, बात समझ में आ रही? दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर का मान ज्ञात कीजिए। कब? जब कुंजी बंद करने पर एमीटर का पाठ्यांक 1 एम्पीयर आता है। मतलब यहाँ से धारा का मान क्या आती है? 1 एम्पीयर आती है, धारा 1 एम्पीयर आती है ना। और विभव V कितना आता है? विभव गिरकर 1.03 वोल्ट रह जाता है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं, एक फार्मूला देखिए, हमने आपको बताया था V = E - IR, V = E - IR, है ना। V = E - IR। अच्छा देखिए, हमें V की वैल्यू पता है, E की भी वैल्यू पता है, हमें R की वैल्यू नहीं पता है, R हमें निकालना है। तो देखिए V की वैल्यू क्या है? हाँ, 1.03। E की वैल्यू अभी भी हमने निकाली 1.53। ठीक है, माइनस I की वैल्यू 1 है और धारा कितनी है? 1 है। क्लियर हो रही बात? आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। ये इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो R = हो जाएगा 1.53 माइनस का 1.03। ठीक है, तो R = घटा दो भाई, 3 में से 3 गया 0, है ना। ये बचेगा कितना? 5। ठीक है, ये बचेगा 0। तो जो आंतरिक प्रतिरोध R का मान आया है वो 0.50 ओम आया है। क्लियर हुई बात? बोलो, बात समझ में आ रही? जो आंतरिक प्रतिरोध R का मान मिला है 0.50 ओम मिला है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये क्या है? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहे थे? तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं प्रतिरोध का मान कैपिटल R का मान ज्ञात कीजिए, है ना। देखो, यहाँ से हम ओम साहब को लाएँ तो V = क्या होता है? IR होता है। हमें R की वैल्यू निकालनी है, R = V/I हो जाएगा, है ना। R = V/I हो जाएगा। V की वैल्यू क्या है? 1.03। I क्या है? 1 है। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.03 ओम। ये मेरे भाई कैपिटल R का मान हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आराम से समझिए। देखिए, जल्दबाजी कोई नहीं है, क्वेश्चन को बिल्कुल हर स्टेप समझेंगे। आपको ऐसी फिजिक्स में पढ़ाएंगे कि दुनिया में कोई ही पढ़ाता ना हो। लेकिन एक से एक टीचर हैं, ऐसी बात नहीं है, हम भी पढ़ाते, अच्छा पढ़ाते हैं। हर कोई टीचर अच्छा पढ़ाता है, गलत कोई नहीं पढ़ाता है। लेकिन मेरे पास जो कंटेंट है मैं वही दे रहा हूँ। मैं जो दे रहा हूँ वो अपनी नज़र में सबसे बेस्ट है, सुपर है। ठीक है, हाँ, कोई टीचर ख़राब नहीं होता है, सब अच्छे होते हैं। हाँ, ठीक है। तीसरा सवाल नंबर 4 नंबर कह रहा है सेल से ली गई ऊर्जा का प्रतिरोध R में प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, सेल से ली गई ऊर्जा क्या है? तो लिखते हैं सेल से ली गई ऊर्जा। सेल से ली गई ऊर्जा। अच्छा, ऊर्जा का जो फार्मूला हमने बताए थे, आपको बहुत सारे बताए थे। देखो मैं बता रहा हूँ। देखिए, EIT हमने बताया था। ठीक है, EIT एक बताया था, में परिवर्तन। क्या? में परिवर्तन वो I² RT के बराबर। हमने आपको एक फार्मूला ये भी बताया था, I² RT। ठीक है, देखिए इतनी हुई। क्या? सेल से ली गई ऊर्जा EIT में परिवर्तन बराबर I² RT के बराबर होगा। अच्छा, इतने के बराबर होगा तो इसके मल्टीपल में हम 1 मान सकते हैं। तो 1 में परिवर्तन क्या होगा? तो हम लिख सकते हैं 1 में परिवर्तन हो जाएगा I², क्या लिखेंगे? I² RT अपॉन में ये क्या हो जाएगा? EIT। क्या हो जाएगा?
EIT। देखिए स्क्वायर से I कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे बचेगा हमें मिलेगा IRT अपॉन में ये हो जाएगा ET। ठीक है, T से T भी कैंसिल हो रहा है, हमें लगता है T से T भी कैंसिल हो रहा है, तो T से T भी कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे T से T हटा दो तो बचेगा IR अपॉन में E, IR अपॉन में E। देखते हैं I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू 1 है, I की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू क्या है, कैपिटल R की वैल्यू 1.03 है। ठीक है, हाँ हमें प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है, तो इसको क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, E की वैल्यू सेल का विद्युत वाहक बल कितना है 1.53 इंटू में क्या लिखेंगे 100। ठीक, ये एक जीरो से ये एक जीरो मतलब दशमलव दशमलव कैंसिल है भाई। 103 को आपको क्या करना है 153 से भाग देना है। ठीक है, क्या करना है भाग देना है, तो भाग दे लीजिएगा आप लोग आराम से, मैं बता दे रहा हूँ कितना आएगा 0.7632 और इंटू में 100 आएगा। ठीक है, तो ये 76.32% आंसर हो जाएगा। ये ऊर्जा में क्या हो जाएगा क्षय हो जाएगी, ऊर्जा में क्षय हो जाएगी। बात समझ में आ रही, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी माफ़ कीजिए, यहाँ पे 67 होगा, 76 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 67 होगा। ठीक है, हाँ क्या होगा 67, ये ऊर्जा में क्या हो जाएगी 67.32% की क्या होगी क्षय होगी। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। हाँ आराम से कीजिए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है जब 45 ओम के बाह्य प्रतिरोध के एक बैटरी के टर्मिनल से जोड़ा जाता है, टर्मिनल का मतलब होता है सिरों से जोड़ा जाता है, बैटरी के सिरों से जोड़ा जाता है, इसमें 0.3 एम्पियर की धारा बहती है। जब प्रतिरोध घटकर 25 ओम कर देते हैं तो धारा बढ़कर 0.5 एम्पियर हो जाती है। तो बैटरी का विद्युत वाहक बल मतलब E ज्ञात कीजिए और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा देखिए, हमें पूछे हैं विद्युत वाहक बल पूछे हैं, हमें क्या क्या दे रखा है, धारा बढ़कर एक बार धारा बढ़ रही है और एक बार धारा घट रही है। तो एक फार्मूला मैंने लिखाया था, कुल धारा I इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R और स्मॉल r, कैपिटल R और स्मॉल r। पहली कंडीशन में क्या हो रही, धारा पहली कंडीशन इसमें 3 एम्पियर की धारा बहती है, तो प्रतिरोध घटकर 25 ओम कर देते हैं, प्रतिरोध घटाकर 25 ओम कर देते हैं, तो धारा का मान कितना है 0.3। ठीक है, E हमसे पूछे हैं, क्या E हमसे पूछे हैं और कैपिटल स्मॉल r का मान पूछे हैं। यहाँ पर प्रतिरोध कितना हो जा रहा है 45 ओम, प्रतिरोध कितना हो जा रहा है 45 और ये स्मॉल r रहेगा, ये क्या रहेगा स्मॉल r रहेगा। इसको समीकरण हम मान लेते हैं फर्स्ट मान लेते हैं। क्लियर हो रही बात। देखिए हमें 2 कंडीशन निकालनी है, 2 कंडीशन दे रखी हैं सवाल में, 2 समीकरण बनेंगे, उन दोनों समीकरणों को मुझे हल करना है। बात समझ में आ रही। पहले धारा 0.3 एम्पियर आती है, उस टाइम में प्रतिरोध कितना 45 ओम के टर्मिनल से जोड़ा जाता है। अच्छा सेकंड कंडीशन में फिर इसी फार्मूले का मुझे यूज़ करना है, तो उस कंडीशन में धारा कितनी बढ़ जाती है 0.53। ठीक है, विद्युत वाहक बल हमें निकालना है, प्रतिरोध का मान कितना हो जाता है 25 ओम, प्रतिरोध घटकर कितना हो जाता है 25 ओम हो जाता है। ठीक है, प्लस का कितना R हो जाएगा, ये समीकरण क्या हो गई सेकंड हो गई। अच्छा समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से अगर हम भाग दे दें, मतलब समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से क्या कर दें भाग दे दें। ठीक है, तो 0.3 अपॉन में 0.5 इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन में ये हो जाएगा 45 प्लस का R हो जाएगा, ये हो जाएगा E अपॉन में ये हो जाएगा 25 प्लस का R हो जाएगा। E से E क्या हो गया कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ये हो गया 3/5 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 45 प्लस R हो गया, ये हो गया 25 प्लस का R हो गया।
क्रॉस इसकी क्या करा लें, मल्टीप्लाई करा लें। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा। देखिए 25 3 75 प्लस 3r, ये 75 प्लस 3r हो गया इज इक्वल टू ये 45 गुणे 5, तो 5 25 के 5 हो गया, हासिल लगे 2, 5 को 20, 2 22 हो गया, प्लस का कितना हो गया 5r हो गया। आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखते हैं इसमें हमें मिलेगा क्या, क्या मिलना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए ये इधर प्लस में, उधर जाएंगे माइनस में, इधर माइनस प्लस में, तो इधर आएंगे काहे में हो जाएंगे माइनस में। हमें निकालना क्या है, स्मॉल आर की वैल्यू। क्या निकालनी है, स्मॉल आर की वैल्यू। देखिए 75 है और कितना है 225 है। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? क्या हो गया? अरे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर ये उल्टा हो जाएंगे दोनों, जब कट गए हैं तो दोनों रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 प्लस आर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 45 प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब मल्टीप्लाई करा दीजिए इनकी। देखिए ये 5 ये 15 के 5 हो गया, हासिल लगा 1, 3 चौको 12 और 1 13 हो गया, प्लस का 3r हो गया इज इक्वल टू क्या हो गया 125 हो गया, ठीक, प्लस का 5r हो गया, ठीक। तो 135, तो ये हो जाएगा 135 माइनस का 125, ये 5r इज इक्वल टू 3r। थोड़ा सा ये क्वेश्चन यहाँ से है, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, 0 बचेगा, ये 1 बच रहा है ना, और इधर कितना बच रहा है 2r बच रहा है, ये हो गया कितना 5। स्मॉल r की वैल्यू आई है 5 ओम। स्मॉल r की वैल्यू क्या है 5 ओम। जब स्मॉल r मिल गया है तो कैपिटल R भी मिल जाएगा। देखिए किसी में रख देते हैं, r का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट क्या है 0.3 है, ये है e अपॉन में, ये 45 प्लस का 5 हो गया, ये हो जाएगा e अपॉन, ये हो गया 50 हो गया, तो 0.3 हो गया, ये हो गया e बटे कितना हो गया 50। इसके नीचे एक मानो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, e इज इक्वल टू 0.3 गुणे 50 हो गया, तो e इज इक्वल टू ये 5 3 15 हो गया है ना, एक अंक के बाद दशमलव, e का मान कितना हो गया 15, e का मान कितना हो गया 15। मात्रा क्या हो जाएगा बोल्ट, मात्रा क्या हो जाएगा बोल्ट, भाई नोट कीजिए, ठीक है। थोड़ा सवाल यहाँ से, सवालों का लेवल थोड़ा सा हाई मिलेगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है ना। नोट कीजिए फटाफट। सवाल नंबर 12, आराम से नोट कीजिए। अगर हम मिटा दे रहे हैं तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। ये वीडियो कोई लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है, ऑफलाइन क्लास चल रही समझो एक तरह से, है ना। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 13 नोट करते हैं, तब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 हल कीजिए। 13 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है जब एक अज्ञात वोल्टेज V, जब एक अज्ञात वोल्टेज V की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0 है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0 है, ठीक है। जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है 0 है, एक प्रतिरोध R से जोड़ी जाती है, एक प्रतिरोध R से जोड़ा जाता है, ऐसे लिखिए जोड़ा जाता है, तो इसमें 4 एम्पीयर की धारा भेजी जाती है। कह रहा तो इसमें 4 एम्पीयर की धारा भेजी जाती है,
भेजी जाती है जब R के श्रेणी क्रम में, जब R को श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध, 10 ओम का प्रतिरोध और जोड़ देते हैं, कह रहे हैं 10 ओम का प्रतिरोध और जोड़ देते हैं। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन लिखना पड़ेगा। 10 ओम का प्रतिरोध और जोड़ देते हैं तो धारा गिरकर 3 एम्पियर रह जाती है, 3 एम्पियर रह जाती है। प्रतिरोध R तथा वोल्टेज V का मान ज्ञात कीजिए। वोल्टेज V का मान ज्ञात कीजिए। दो बातें क्वेश्चन में कह रहा है। देखिए दो बातें कौन कौन सी हैं। कह रहा है जब अज्ञात वोल्टेज V की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, 0 है, एक प्रतिरोध R से जोड़ा जाता है तो इसमें 4 एम्पियर की धारा भेजी जाती है। ठीक है। जब कैपिटल R को श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध और जोड़ देते हैं तो धारा गिरकर 3 एम्पियर रह जाती है। प्रतिरोध कैपिटल R तथा वोल्टेज V का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सही। क्वेश्चन कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, आराम से समझिएगा। देखिए कह रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कैपिटल R और वोल्टेज V का मान पूछ रहे हैं। तो ओम साहब को अगर हम लाते हैं तो V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो अगर R इक्वल टू देखें तो V अपॉन I मिलेगा। क्या मिलेगा, V अपॉन I मिलेगा। ठीक है। धारा हमसे दे रखी है तो हम I के पदों में निकाल लेते हैं। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। देखिए I की वैल्यू क्या है, 4 एम्पियर। I कितनी भेजी जा रही, 4 एम्पियर धारा भेजी जा रही। V का मान नहीं पता है, ना ही कैपिटल R का मान पता है, तो इसको समीकरण हम मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। हमें एक क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में एक बात कह रहा है कि एक प्रतिरोध R जोड़ा जाता है, इसमें 4 एम्पियर की धारा भेजी जाती है जब प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में 10 ओम के प्रतिरोध से और जोड़ देते हैं। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि क्या कह रहा है, श्रेणी क्रम में 10 ओम प्रतिरोध जोड़ने पर, यही तो कह रहा है, श्रेणी क्रम में 10 ओम प्रतिरोध और जोड़ने पर, है ना। अच्छा, श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध जोड़ोगे तो हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, I इक्वल टू V अपॉन R प्लस क्या हो जाएगा, 10। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध 10 ओम और जोड़ोगे तो कंडीशन क्या बनेगी, ये। अच्छा, उस टाइम धारा गिरकर कितनी रह जाती है, 3 एम्पियर। कितनी रह जाती है, 3 एम्पियर। तो V अपॉन में कैपिटल R प्लस क्या हो जाएगा, 10। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण सेकंड मान लेते हैं। बताओ यहाँ से किसी को कोई समस्या, बोलो भाई, यहाँ से किसी को कोई समस्या नहीं। तो हम क्या करते हैं, हमें करना क्या है, अगर हम समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से भाग करा दें तो हमें कुछ मिलना चाहिए। मिलना क्या चाहिए, देखते हैं भाई। लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से क्या करा दें, भाग करा दें तो 4/3 मिलेगा। ये हो जाएगा V अपॉन R अपॉन में, ये V अपॉन में R प्लस का क्या हो जाएगा, 10। इसको V अपॉन R लिख सकते हैं, इंटू में R प्लस 10 लिख सकते हैं, अपॉन में V से V क्या कैंसिल हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ये 10 प्लस R हो जाएगा, अपॉन में R हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं तो यहाँ से कैपिटल R का मान प्राप्त हो जाएगा मेरे भाई। देखिए, ये हो गया 4R, ये हो गया 3R, प्लस का कितना हो गया, 30। ये हो जाएगा 4R माइनस का 3R इक्वल टू हो गया 30। तो R बराबर क्या हो गया, 30 ओम। कैपिटल R का मान मेरे भाई 30 ओम प्राप्त हुआ। अगर कैपिटल R का मान पता हो गया तो V का मान पता हो जाएगा। R का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, है ना। तो समीकरण 4 इक्वल टू क्या है, V अपॉन R।
तो 4 इक्वल टू वी अपॉन कितना है 30 है, तो वी का मान कितना है 112 वोल्ट। वी का मान कितना हो जाएगा 120 वोल्ट, सॉरी 12 नहीं, कितना हो जाएगा 120 वोल्ट, क्या हो जाएगी वोल्टेज का मान 120 वोल्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 13, छापिए फटाफट, छापते रहिए, छापते रहिए भाई। हाँ, लेवल थोड़ा सा क्वेश्चन का अच्छा है, कठिन नहीं है, कठिन नहीं कहेंगे, अच्छा कहेंगे। अच्छे क्वेश्चन ही हमें करने में थोड़ा मज़ा आता है, और नॉर्मल क्वेश्चन तो सब कर लेते हैं। क्वेश्चन अगर घुमाए थोड़ा तो उसमें मज़ा और आता है, समझते जाना। सवाल नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, 12 वोल्ट की एक बैटरी, 12 वोल्ट की एक बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों 3 ओम, 1 ओम, 8 ओम में धारा भेज रही है, धारा भेज रही है ना। जब एक वोल्ट मीटर को, जब एक वोल्ट मीटर को 3 ओम के सिरों, क्या लिखा है 3 ओम के सिरों से जोड़ा जाता है तो पाठ्यांक 6 वोल्ट आता है। परिपथ में धारा तथा प्रतिरोध, क्वेश्चन कह रहे हैं परिपथ में धारा तथा प्रतिरोध कैपिटल आर का मान ज्ञात कीजिए। परिपथ में धारा तथा प्रतिरोध कैपिटल आर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है 3 प्रतिरोधों को। तो क्या करेंगे श्रेणी क्रम में देखिए हमारे पास जो टोटल प्रतिरोध हो जाएगा उसको हम मान लेते हैं आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आर टी हम मान लेते हैं, तो हो जाएगा 3 + 1 प्लस का क्या हो जाएगा आर, तो आर टी इक्वल टू हो जाएगा 4R, क्या हो जाएगा 4R हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 4R हो जाएगा। जब एक वोल्ट मीटर को 3 ओम के सिरों से जोड़ा जाता है, 3 ओम के सिरों से जोड़ा जाता है, तो पाठ्यांक कितना मिलता है 6 वोल्ट आता है ना। पाठ्यांक कितना है 6 वोल्ट आ जाता है। तो देखते हैं, तो ओम साहब को लाओ। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम क्या कहता है V = IR, क्या कहता है V = IR। तो I = निकाल सकते हैं V/R, है ना। V कितना है, V कितना है भाई, देखो V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू कितनी है ज़रा देखो। हाँ V कितना है भाई बताइए ज़रा। V कितना है ज़रा बताओ हमें। V कितना रखना है, V 6 वोल्ट आता है ना। V का मान कितना दे रखे हैं, V का मान क्या दे रखे हैं, हाँ V कितना है भाई, V बताएं। अरे 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट की एक बैटरी है ना। V कितना है, ये 12 है, और R कितना है, टोटल प्रतिरोध कितना है, टोटल प्रतिरोध कितना है, टोटल प्रतिरोध यही तो दे रखा है 4 + का R, है ना। तो ये समीकरण क्या मान लें, इसको हम समीकरण कुछ मान लेते हैं,
इसको समीकरण कुछ मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट ही मान लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, समीकरण फर्स्ट मान लो। हमें पूछा क्या क्या रखा है, धारा निकालना है ना। परिपथ में धारा तथा प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, तथा प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, तीन क्या कह रहा है, तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हैं और 3 ओम में धारा निकालनी हमें, है ना। तो निकालनी है 3 ओम में धारा, 3 ओम में धारा। I इक्वल टू फार्मूला फिर क्या लगाएंगे, फिर ओम साहब को लाएंगे, तो V अपान क्या हो जाएगा R, है ना, V अपान R। तो V की वैल्यू कितनी है, 6 है। R कितना दे रखा है, 3 ओम। R कितना है, 3 दूनी 6। तो I की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 एम्पियर। I की वैल्यू क्या मिली, 2 एम्पियर। अगर I की वैल्यू 2 एम्पियर मिली है तो कैपिटल R निकाल सकते हैं। तो देखो I का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, है ना, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/4 प्लस R हो जाएगा। ये जगह 2, ये हो गया 12/4 प्लस R हो जाएगा। ये 2 छंग 12 हो जाएगा। ये 4 प्लस R बराबर कितना हो गया, 6। तो R बराबर 6 माइनस 4 हो जाएगा। R बराबर कितना हो गया, 2। जो प्रतिरोध का मान कितना हो गया, 2 ओम है। और धारा कितनी है, 2 एम्पियर। प्रतिरोध भी 2 एम्पियर और धारा 2 ओम, ठीक है। हाँ, नोट कीजिए भाई सवाल, नोट कीजिए सवाल नंबर 14।